कोरोना महामारी के कारण कई परिवारों की जिंदगी उथल-पुथल हो गई। कई लोगों की नौकरी चली गई तो किसी का बिजनेस ठप हो गया, तो वहीं अनगिनत परिवारों ने इस जानलेवा बीमारी के कारण अपनों को खो दिया। तो बहुत से लोग अपनों को खोने के बाद अकेले भी हो गए। फिर भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अपनों को खोने व अकेले होने के बाद भी गम में नहीं डूबी, बल्कि हर किसी के लिए मिसाल व हौसला बनकर सामने आई। ऐसी ही एक कहानी है 88 वर्षीय नानी उषा गुप्ता की, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने पति को खो दिया, लेकिन आज वो अपने अचार के बिजनेस से हर किसी को इंस्पिरेशन दे रही हैं। चलिए आपको बताते हैं इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी। कोरोना की दूसरी लहर में उषा जी और उनके पति दोनों कोविड-19 की चपेट में आए। दोनों को 2 बार ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन जब उनके पति की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो ऑक्सीजन की कमी के चलते उषा के पति की मौत हो गई। एक इंटरव्यू में उषा ने बताया कि अप्रैल 2021 में मैं और मेरे पति कोविड पॉजिटिव पाए गए। हमें अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। उस दौरान मैंने अपनी आंखों के सामने कई युवाओं को तड़पते देखा, लेकिन मैं अपने पति से कहती थी कि मैं उनके साथ हूँ। अस्पताल में भर्ती होने के 3 हफ्ते बाद मैंने उन्हें खो दिया। वो 93 साल के थे और मैं 88 साल की। 6 दशक एक साथ सुख दुख बिताने के बाद वो मुझे अकेला छोड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके बिना बाकी की जिंदगी किस तरह से बिताऊंगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में रहते हुए उन्होंने लोगों को बेबस और लाचार देखा। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी युद्ध में हो। हर एक शख्स के चेहरे पर घबराहट थी। पति की मौत के बाद उनके मन में खालीपन का डर घर करने लगा। उषा ने बताया कि मैंने देखा परिवारों को कोविड-19 कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, खास तौर पर वो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कोविड-19 रिलीज वर्क के लिए उषा को उनकी नातिन डॉक्टर राधिका बत्रा ने प्रेरणा मिली। डॉक्टर राधिका बत्रा के शब्दों में, हम नानी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते हुए बड़े हुए थे। मुझे पता था कि ऐसा करने से न सिर्फ वे व्यस्त रहेंगी बल्कि दूसरों की मदद भी कर पाएंगी। नातिन की प्रेरणा और खुद के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए उषा ने अचार व चटनी बनाना और इस तरह से पिकल्ड विद लव की शुरुआत की। डॉक्टर राधिका ने अचार और चटनी बिजनेस की जानकारी से लेकर बोतल के लेबल का सारा काम संभाला और सिर्फ 2 दिन में इस सोच को सच्चाई में बदल दिया। नानी यानी कि उषा जी ने शेफ की टोपी पहनी और अपने काम में लग गई। शुरुआत में उन्हें सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों से ऑर्डर आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ा। अब अचार के लिए आम काटने से लेकर सफाई के कई वर्कर्स उनकी मदद करते हैं, लेकिन अचार खुद उषा जी ही बनाती हैं। एक बार में करीब 10 किलोग्राम आम का अचार बना लेती हैं, जिसके बाद ही दूसरा बैच शुरू करती हैं। 200 ग्राम की बोतल की कीमत 150 रुपए है, जिसके साथ उषा के हाथ का एक खास नोट लगा होता है। बता दें कि उषा अचार के बिजनेस ने सिर्फ उनका अकेलापन ही दूर नहीं कर रही है, बल्कि कई बच्चों की मदद कर रही है। बिजनेस में कमाए गए मुनाफे का हिस्सा वो एनजीओ को दे देती हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं। उषा बताती हैं कि मैं 3 तरह की अचार व चटनी बनाती हूँ, जिनमें खट्टा आम का अचार, इसे आम की चटनी और गुलाबी मीठा अचार शामिल होता है। जब लोगों को इसका टेस्ट बेहद पसंद आया तो उनकी फरमाइशें आने लगी। अब मिक्स्ड वेज अचार और इडली चटनी की भी सबसे ज्यादा मांग है। उनकी नातिन ने बताया कि पीठ दर्द जैसी शिकायत के चलते इस उम्र में बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी मेहनत से किसी की मदद हो रही है तो उनमें और भी हौसला आ गया। कई बार तो उन्हें दवाइयां खाकर भी काम करना पड़ता है। 1 महीने के अंदर ही उषा के 200 से ज्यादा बोतल बिक गए, जिससे उन्होंने 20,000 रुपए जमा कर लिए। कई बार उन्होंने जमा किए गए पैसों को अब तक 60,000 गरीबों को खाना खिलाया है। उषा जी ने इस बिजनेस में न सिर्फ अपना अकेलापन दूर किया, बल्कि वो लोगों के लिए मदद और रोशनी बनकर भी आई। उनकी इस स्टोरी से हमें भी काफी सीख मिलती है। हिम्मत न हारे, जिंदगी कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। हिम्मत न हारे, जिंदगी कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगी।
नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।